गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विजय कुमार गुप्ता आज के इस लेक्चर में 9th क्लास की केमिस्ट्री का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, एटॉमिक मास को किस तरह सॉल्व करके निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, आवोगाद्रो संख्या को कैसे निकालेंगे, ईडीसी सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम बात करते हैं क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। देखिए, फर्स्ट हेडिंग आपको जानना है, ये हेडिंग आपका है सूत्र, इकाई, द्रव्यमान। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। क्या कहेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। और इसी में दूसरा है मास, बना लीजिए और इसके बाद हम शुरू हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। देखिए, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी यौगिक में, किसी यौगिक का जो सूत्र दिया होता है उसका, उसमें जितने एटम पार्टिसिपेट होते हैं उनके सभी के परमाणु द्रव्यमान संख्या को जोड़ने के बाद जो वैल्यू हमको मिलती है उसी को हम कहते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। ठीक है, या उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। यौगिक के रासायनिक सूत्र में उपस्थित सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आप देते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं, H2O की बात देख लीजिए। H2O हमारा एक सूत्र है, एक फार्मूला है। इस फार्मूला का इकाई द्रव्यमान हमको निकालना है। तो इकाई द्रव्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे? अब कितने भी एटम किसी भी कंपाउंड में उपस्थित हो, सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान को आप जोड़ लेंगे। हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है कितने एटम? 2 एटम होते हैं। ये लिखेंगे 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, होगा क्या? 2 प्लस 16 बराबर 18। इस तरह जो 18 आपको मिला है ये सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाता है। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, आ जाइए सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं। आपसे कहा जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड का यूनिट मास यानी इकाई द्रव्यमान क्या होगा? तो सूत्र क्या हो गया? सूत्र तो आपका हो गया H2SO4। अब इसका द्रव्यमान निकालना है, मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे? जितने इस यौगिक में जो यौगिक है उस यौगिक के बनने में जितने परमाणु भाग ले रहे हैं उन सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का जो योग होता है उसी को क्या कहेंगे? हम इकाई द्रव्यमान कहते हैं। देखिए, अब ये लिखेंगे कि एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है कितनी? 2 है। तब ये हो जाएगा 1 यानी 2 गुणे 1। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे। सल्फर 1 है, एक सल्फर का जो परमाणु द्रव्यमान होता है आपका 32 होता है। 32 को जोड़ देंगे, प्लस 16 के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं। तो एक ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4 परमाणु हैं। तो एक जो परमाणु का द्रव्यमान संख्या होती है, परमाणु द्रव्यमान होता है, वो होता है 16। तो इसका मतलब 4 गुणे 16 कर देंगे। अब सभी को हम योग कर लेंगे। 2 के 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, सबको जोड़ दीजिए। 4 2 6 2 8 6 3 9। इस तरह जो 98 में मिलेगा वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड के सूत्र का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।
ये निकला क्या, ये आपको निकला है आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास। सूत्र क्या होता है, सूत्र तो वो होता है जो फार्मूला होता है, वही तो सूत्र हुआ, वो फार्मूला हो गया। अब उनका जो मॉलिक्यूलर मास हम निकालेंगे उसको क्या कहेंगे, आणविक द्रव्यमान कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और कर लीजिए। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा या आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमने आपको बताया है कि जो कंपाउंड होगा, जो मॉलिक्यूल्स होगा, उसके सभी परमाणु का परमाणु द्रव्यमानों का योग ही आणविक द्रव्यमान कहलाता है या मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। अब आइए, ये एक कार्बन है, कार्बन के कितने परमाणु हैं, एक कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है आपका 12 प्लस यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2 परमाणु हैं। इस 2 परमाणु में ऑक्सीजन के एक परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 16। तो है कितने, 2, तो 2 गुणे 16 कर देंगे, ये हुआ 12 प्लस 16 32, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 44 हो गया। ठीक है, ये निकला क्या, मॉलिक्यूलर मास हो गया, यानी आणविक द्रव्यमान हो गया। नोट कर लीजिए। देखिए, अभी आप सोचते होंगे कि ये सूत्र इकाई द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। देखिए, जो सूत्र होता है वो तो फार्मूले में आ गया, जो फार्मूला लिखते हैं वो हो गया, सूत्र हो गया। इस दोनों में अंतर यही होता है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान का प्रयोग हम आयनिक के बेस में करते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होता है, आयन के फॉर्म में होता है, वहां पे हम यूज करते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। लेकिन और जो आयन के फॉर्म में नहीं है उसके लिए हम यूज करेंगे आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास। जैसे आप एग्जांपल में आ जाइए, ये सोडियम हो गया, सोडियम आयन हो गया, और ये क्लोराइड आयन हो गया, ये सब आयन के फॉर्म में है। जब आयन के फॉर्म में आप ये पूछा गया सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के का यूनिट मास क्या होगा, तो उस समय इसको कहेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा। उस मास निकालने का फार्मूला वही है, रूल वही है, बस इतना ही अंतर होता है। सूत्र इकाई के लिए हम आयन के फॉर्म में यूज करते हैं और आणविक द्रव्यमान के लिए हम अणु के फॉर्म में यूज करते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में यूज करेंगे। ठीक है ना। आइए, एक सोडियम का एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या होती है 23 होता है, और एक क्लोरीन का होता है 35.5। इसी दोनों को आप जोड़ दीजिए, ये आपको हो गया 5 3 8 हो गया, 3 2 5 हो गया 0.5। ये 58.5 जो आ रहा है वैल्यू, ये आपको हो गया सूत्र इकाई द्रव्यमान, क्योंकि ये आयन के फॉर्म में है। जब आयन के फॉर्म में जो होंगे उसको कहेंगे सूत्र इकाई द्रव्यमान, और जो अणु के रूप में होंगे उसको कहेंगे आणविक द्रव्यमान। ठीक है ना। ठीक है, इसको सपोज कर लीजिए आपसे कहा गया है कि अमोनियम सल्फेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। अमोनियम सल्फेट, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। ठीक है, इस अमोनियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा अमोनियम हो गया, अब यहाँ 2 लिखेंगे, SO4 लिखेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, मैंने इसके पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था, उनके बैलेंसिंग का इंटरचेंज नहीं करते हैं, अदला बदली करते हैं, उसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। यहाँ देखेंगे अमोनियम आयन की बैलेंसी होती है 1 होती है, और सल्फेट आयन की बैलेंसी 2 होती है, इसलिए इनकी बैलेंसी का अदला बदली कर देते हैं। जैसे देखिए, ये आपका हो गया अमोनियम आयन की बैलेंसी 1 होती है, सल्फेट आयन की बैलेंसी 2 होती है। जब इसको हम ऐड करते हैं तो ऐड करने में NH4 SO4 ऐसे लिखेंगे आप, तो जो इनकी बैलेंसी 2 हो रही है इनके साथ लिखते हैं, यानी इसको टोटल करके 2 कर देते हैं। अगर इनका 1 होता है तो 1 इनके साथ लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1 तो होता ही है। ठीक है, अब आइए अमोनियम सल्फेट का हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास।
नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 14 होती है। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। देखिए एक परमाणु का है कितने परमाणु? 4 है। जब 4 है तो यहाँ से 4 गुणे 1 कर देंगे। अब इसे टोटल कितना हो रहा है? इसका 2 हो रहा है, 2 गुना है ना ये। प्लस अब सल्फेट को हम जोड़ेंगे। सल्फेट का कितना होता है? 32 होता है। एक सल्फेट का 32 होता है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? एक का 16 होता है कितने परमाणु? 4 है। तो लिखेंगे 4 गुणे 16 कर देंगे। देखिए अब आइए इसी को हल कर लीजिए। 14 और 4 करने 4, 14 4 18, 18 हो गया। प्लस 32 हो गया। प्लस 16 चौके 64। अब 18 गुना 36 प्लस 32 प्लस 64 सभी को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे देखिए 4 2 6 6 6 12 के 2 हासिल 1 6 3 9 9 1 10 3 13 132 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये आपका क्या आया? अमोनियम सल्फेट का एटॉमिक मास, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे, मोल अवधारणा की, मोल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ये आपका है मोल अवधारणा, इसको कहेंगे मोल कॉन्सेप्ट। देखिए ये मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके केमिस्ट्री में, फिजिक्स में हर जगह न्यूमेरिकल के फॉर्म में मिलेगा। कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे मोस्टली आपको मोल का नाम उसमें आता रहेगा। ठीक है, देखिए मोल की पहले आप डिफिनेशन नोट कर लीजिए। मोल के बारे में क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ का एक मोल वह मात्रा है जिसमें कार्बन 12 के समस्थानिक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं के बराबर कण, परमाणु अणु आयन होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसमें अभी हम क्वेश्चन बताएंगे बाद में, पहले आपको डिफिनेशन नोट कर लीजिए। अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या, अवगाद्रो संख्या क्या तो लिखते हैं NaNO। देखिए इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। किसी बराबर होती है। ठीक है, देखिए अवगाद्रो संख्या क्या होती है? किसी तत्व के परमाणु ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, जिसे हम अवगाद्रो संख्या कहते हैं। नोट कर लीजिए। देखिए प्रायोगिक रूप से इसका मान 6.022 पूरे 10 पे घाते 23 होता है। इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? क्या होता है अवगाद्रो संख्या? किसी तत्व के परमाणु ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। इसका जो प्रायोगिक मान है, जो प्रैक्टिकल रूप से मान निकाला गया है, वो होता है 6.022 गुणे 10 पे घाते 23 होता है। इसी को ही हम कहते हैं क्या? इसे यन से प्रदर्शित करते हैं। नोट कर लीजिए।
अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए। देखिए, कार्बन 12 अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। संख्या कहलाती है, ठीक है। कार्बन 12 के समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन 12 परमाणुओं की संख्या 6.022 गुणे 1023 अवोगाद्रो संख्या कहलाती है। इसको नोट लीजिए, ठीक है, नोट लीजिए। देखिए, कुछ फैक्ट इसके हैं, अवोगाद्रो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए उसको हम देखते हैं। अवोगाद्रो संख्या, जिसको N0 कहते हैं, पदार्थ के 1 ग्राम में उपस्थित 1 ग्राम में पदार्थ के 1 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। परमाणुओं की संख्या, एक तो पहली बात यह हो गई, पदार्थ के 1 ग्राम अणुओं की संख्या है, ठीक है। तीसरी बात आइए हम देखते हैं, आयनों की संख्या, ठीक है। देखिए, अवोगाद्रो संख्या सब में बराबर वही है। अगर हम 1 ग्राम परमाणु की बात करेंगे तो 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या होती है वही अवोगाद्रो संख्या है। या हम कहते हैं पदार्थ के 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या ही अवोगाद्रो संख्या कहलाएगी। तीसरी बात ये बताई गई है कि अगर वो आयनिक पदार्थ है तो उस आयनिक पदार्थ के 1 ग्राम आयन में उपस्थित जो आयनों की संख्या होती है उसी को हम अवोगाद्रो की संख्या कहते हैं। यह अवोगाद्रो की संख्या सभी के लिए बराबर होती है, तो चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, सबके लिए मान कितना होता है? ये होता है 6.022 गुणे 10⁻23। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कण कहते हैं। अगर हम परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु शब्द को यूज करेंगे, अगर अणु की बात करेंगे तो अणु शब्द यूज करेंगे, अगर आयन की बात करेंगे तो आयन शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाइड्रोजन ग्राम परमाणु संख्या, ग्राम परमाणु संख्या 1 होता है, एक होता है, परंतु ग्राम आणविक संख्या, दो होता है, ठीक है। क्या परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है, लेकिन जो आणविक संख्या होती है जब अणु के रूप में हो जाएगा तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़ेंगे, इसलिए उनका जो आणविक संख्या होगी, मॉलिक्यूलर जो मास होगा वो 2 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि
हम कह सकते हैं कि एक परमाणु में 1 ग्राम परमाणु में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होंगे। परमाणु है, जब परमाणु की बात करेंगे परमाणु होंगे, लेकिन यही बात हम ये कह सकते हैं कि 1 ग्राम, परंतु 1 ग्राम अणु में 6.022 × 10⁻23 अणु है। ठीक है, जब यहां हम 1 ग्राम परमाणु की बात करेंगे तो 6.022 × 10⁻23 परमाणु की बात करेंगे। लेकिन अगर 1 ग्राम अणु की बात करेंगे तब भी हमारा जो अणुओं की संख्या होगी वही होगी, 6.022 × 10⁻23 अणु होंगे। अगर यहाँ पे अणु की बात करेंगे तो यहाँ अणु की बात करेंगे, यहाँ परमाणु की बात करेंगे परमाणु की बात करेंगे। अगर आयन की बात करेंगे तो यहाँ भी हम आयन की बात करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है। नोट लीजिए। देखिए, मोल अवधारणा के अनुसार नेक्स्ट है मोल अवधारणा। मोल अवधारणा के अनुसार निम्न मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन आदि को भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के मूल अवधारणा के अनुसार मूल कण जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं उनके बारे में हम आराम से जान सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं इनके बारे में। एक मोल सामान्य कोई भी होगा, ये बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 कण की बात करेंगे। फिर 1 मोल हम परमाणु की बात करेंगे। 1 मोल परमाणु बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु की बात कर देंगे। ठीक है, 1 मोल अणु की बात करते हैं तो 6.022 × 10⁻23 कण की बात करेंगे। 1 मोल आयन की बात करेंगे तो 6.022 × 10⁻23 आयन की बात करेंगे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। या 1 मोल प्रोटॉन की बात करते हैं अगर तो 6.022 × 10⁻23 प्रोटॉन। ठीक है, या 1 मोल न्यूट्रॉन की बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए सभी के मान सेम है। यहाँ अगर हम परमाणु की बात करेंगे तो यहाँ परमाणु शब्द को यूज करेंगे, यहाँ हम अणु की बात करेंगे यहाँ अणु हम यूज करेंगे, यहाँ आयन की बात करेंगे तो यहाँ भी आयन की बात करेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे,
यहाँ प्रोटॉन की बात करेंगे, यहाँ भी प्रोटॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन की बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो यहाँ भी हम न्यूट्रॉन की बात ही करेंगे। यानी सबकी संख्या क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है, इसलिए इसको एक मोल समान कण कह दिया जाता है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है मोलर आयतन। मोलर आयतन, मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। देखिए इसकी डिफिनेशन हम लिखते हैं कि समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर किसी पदार्थ के 1 ग्राम, किसी पदार्थ के 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन ही मोलर आयतन कहलाता है। यानी समान ताप दाब की बात करते हैं, एसटीपी की बात जिसको कहते हैं समान ताप और दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी समान ताप और दाब पर किसी पदार्थ के 1 मोल द्वारा घेरा गया संपूर्ण जो आयतन होता है उसी को मोलर आयतन कहते हैं। इसको शो करते हैं Vm से। ठीक है, समान ताप और दाब पर किसी पदार्थ के 1 मोल द्वारा घेरा गया जो आयतन होता है उसे हम कहते हैं मोलर आयतन। इसको Vm से हम शो करते हैं। देखिए समान ताप और दाब क्या होता है, ये यस को कहते हैं स्टैंडर्ड, टी से कहते हैं टेम्परेचर, पी से कहते हैं प्रेशर। इसको कहते हैं सामान्य ताप और दाब, उसी को कहते हैं एसटीपी, समान ताप और दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हुआ मोलर आयतन कि समान ताप और दाब पर किसी पदार्थ के 1 मोल द्वारा घेरा गया जो आयतन होता है उसी को हम कहते हैं मोलर आयतन। इसे हम Vm से शो करते हैं। नोट कर लीजिए। समान ताप पर देखिए जो सामान्य ताप होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो सामान्य दाब होता है जिसको वायुमंडलीय दाब कहते हैं वो आपका होता है 1। समान ताप की बात करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और समान दाब की बात करते हैं 1 बार, जिसको हम वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। नोट कर लीजिए। मोलर मास, तत्व के मूल कणों, जो हमारे तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनके जो मूल कण होते हैं, जैसे आपके हो गए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये मूल कण हो गए, या फिर हो सकते हैं उसके परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन होते हैं, उनके मास को मूल कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और परमाणु, अणु, आयन के 1 मोल को ग्राम में जब व्यक्त करते हैं तो उसी को क्या कहेंगे, मोलर मास कहते हैं। ठीक है, तत्व के मूल कणों, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन, परमाणु, अणु, इनके 1 मोल को जब हम ग्राम में व्यक्त करते हैं तब उसी को क्या कहेंगे, मोलर मास कहते हैं। ठीक है, अतः किसी तत्व का मोलर द्रव्यमान, पदार्थ के 6.022 10⁻23 कणों का ग्राम में मोलर मास होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। ठीक है, नोट लीजिए। इसी आधार पर हम लिख सकते हैं, इसी आधार पर मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या।
मोलों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर कणों का द्रव्यमान बटे कणों का मोलर मास। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं। कहा जा 52 ग्राम मोलों की संख्या बराबर क्या होगा? कणों का द्रव्यमान बटे कणों का मोलर मास। कणों का मोलर द्रव्यमान ये होगा क्या? कणों का द्रव्यमान कितना है? 52 ग्राम आपको क्या है? तो 52 ग्राम बटे, अब हीलियम का निकालना है मोलर मास। देखिए हीलियम का फॉर्मूला क्या होता है? हीलियम का फॉर्मूला होता है He होगा आपका, हीलियम हो गया। तो हीलियम का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? इसको लिखते हैं 2 और 4 के। तो हीलियम का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 4। ठीक है, 4 होता है। इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देंगे। ये आपको तैयार करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि ये किस एलिमेंट का, किसका एटॉमिक नंबर क्या होता है और उसका द्रव्यमान संख्या क्या होता है। ये हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था। ठीक है, पिछले वीडियो में आप इसको पढ़ चुके हैं। कितना आया? 4 करने 4 और 4 से 12, तो हुआ कितना? मोलर मास कितना आया? 13 आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आंसर 13 नोट कीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपको दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 2। ये कहा जा रहा है 24, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि 24 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान बराबर आपका होता है 12। देखिए परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक 2 होते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही उस परमाणु का परमाणु संख्या कहते थे या परमाणु क्रमांक कहते थे। लेकिन परमाणु द्रव्यमान की बात हमने आपको बताया था कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योग को उसका हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान की जब बात करते हैं तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12। तो कार्बन का ग्राम, आराम से, कार्बन का ग्राम परमाणु संख्या बराबर एरिया हो जाएगा 12 ग्राम। ठीक है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या बराबर, कार्बन के परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? कार्बन का द्रव्यमान बटे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, ये हम हो जाएगा। कार्बन का द्रव्यमान कितना है? कितना दिया गया है? 24 ग्राम और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है? 12 है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 गुना 24, ये तो आपको मिल गया
परमाणुओं की संख्या होगी। इतना हुआ, इसको नोट कीजिए। अभी आपका आंसर नहीं आया, इसको नोट कीजिए। क्योंकि पदार्थ के 1 ग्राम में एक परमाणु में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु होती है ना। तो है कितना ही, इसलिए पदार्थ के 2 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 गुणे 6.022 गुणे 10⁻23। इसको खुला कर दिए, 2 छक 12.02 2 दूनी 4 दूनी 4 गुणे 10⁻23। या तो इसको ऐसे रहने लीजिए, या 1.1 अंक और पिछड़ा लीजिए, या आपका हो जाएगा 1.2044 गुणे 10⁻24 क्या परमाणु हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरह जो मोल कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था एटम एंड मॉलिक्यूल का चैप्टर आज एंड हो गया। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे में नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।